आज ना हमारी जो क्लास होगी है तो छोटी सी ही लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है। जी। उसमें हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स के बारे में। डेटाबेस के अंदर जो डिफरेंट टेबल्स होते हैं उनके रिलेशंस किस तरह से बनाए जाते हैं, कितनी तरह के रिलेशंस होते हैं और वो रिलेशंस कहाँ कहाँ काम आते हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जी। अब सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि रिलेशन की हमें जरूरत पड़ी क्यों। वैसे भी हमारा काम चल रहा था, टेबल्स हमने बना लिए थे, डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया था, लेकिन ये रिलेशंस का लेना देना बीच में क्यों आया। तो उसकी जो सबसे मेन वजह थी वो एक तो ये थी कि आप एक ही टेबल के अंदर हजारों डाटा नहीं लेके आते, जो कि डेटाबेस बनाने के रूल के खिलाफ है। बड़े लेवल पे जाके आप कभी भी एक ही टेबल पे सब कुछ नहीं ठोक देते, बल्कि उसके मुख्तलिफ छोटे छोटे टेबल्स बनाते हैं और उनकी आईडी को आप दूसरे टेबल में इस्तेमाल करते हैं। जी। अब हमारे पास ये एक तो पहला मेन रीजन आ गया कि हम क्यों इन रिलेशंस को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मेन रीजन हमारा रिलेशनशिप्स बनाने का ये भी होता है कि जब हमारा डेटाबेस एक बहुत बड़ा डेटाबेस बन जाए, फॉर एग्जांपल हम एक किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी या बहुत बड़े कॉलेज, फॉर एग्जांपल पंजाब कॉलेज है या डीपीएस नाला खुर्द है, हमने उनका एक सिस्टम तैयार करना है, उनके लिए स्कूल मैनेजमेंट या कॉलेज मैनेजमेंट का एक सिस्टम तैयार करना है। अब स्कूल मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास कई तरह के ऑप्शंस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला ऑप्शन हमारे पास आता है, जाहिर बात है कि स्टूडेंट डाटा हमने रखना है। इसी तरह उसके अंदर स्टाफ डाटा रखना है, स्टाफ के अंदर हमारे पास टीचर्स टीचर्स डाटा जो है वो आ जाएगा। उसके बाद वर्कर्स आ जाएंगे, गार्ड्स आ जाएंगे। तो इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो स्टाफ डाटा भी हमें चाहिए। इसी तरह फिर हमें स्टूडेंट फी डाटा चाहिए, और इसी तरह हमें स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए, मार्क्स डाटा भी चाहिए हमें कि स्टूडेंट के कितने मार्क्स किस ईयर में क्या थे। इसी तरह हमें टीचर्स अटेंडेंस चाहिए कि टीचर रेगुलर आती भी है या आता भी है पढ़ाने के नहीं। स्टूडेंट अटेंडेंस जी। चाहिए। तो इस तरह इसी तरह स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट, जो कॉलेज स्कूल की अपनी होती हैं बसें, उसका पूरा निज़ाम। और एक्सपेंसेस वगैरह कितने, स्कूल का कितना खर्चा अखराजात हुए, कितनी तनख्वाहें दी। तो ये इस तरह छोटे 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 मॉड्यूल्स काफी सारे, एक पूरे जो हम बात करते हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, या इसको ऐसे भी कहते हैं एसएमएस। तो एक पूरे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर छोटे छोटे मॉड्यूल्स काफी सारे आ जाते हैं। अब जी। जाहिर बात है कि सबके लिए अलग अलग टेबल तो चाहिए ही हमें। हर किसी का अपना अपना डाटा है। हम ये नहीं कर सकते कि मैंने एक टेबल बनाया स्टूडेंट का और मैंने उसी स्टूडेंट के टेबल के अंदर ही कॉलम रख दिया कि इस स्टूडेंट की इतनी फीस है, इस स्टूडेंट की इतनी फीस है, इस स्टूडेंट की इतनी फीस। ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते हम, वो बिल्कुल डेटाबेस के रूल के खिलाफ हो जाएगा। बल्कि जी। हम स्टूडेंट की फी के लिए एक अलग टेबल बनाएंगे और स्टूडेंट की फी के अंदर हम स्टूडेंट डाटा से उसकी आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि या फिर हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट फी के अंदर कुछ हमने फीस बना दी है। और अब फॉर एग्जांपल मैंने फीस बना के रख दी है कि जो थोड़े अमीर बच्चे आएंगे उनसे मैं 2,000 लूंगा, जो थोड़े मिडिल क्लास होंगे उनसे 15,000 लूंगा, और जो है 1500, सॉरी, और जो थोड़े उनसे भी लोअर होंगे उनसे 1,000 ले लेता हूँ। अब मैंने ये तीन फीसें बनाकर रख दी हैं। तो ये पैकेज बना के रख दिया कि 2,000 वाला पैकेज, 1,500 वाला पैकेज या 1,000 वाला पैकेज। अब मेरे पास हर पैकेज के साथ उसकी आईडी भी आएगी, लाइक इसकी 1 है, इसकी 2 आईडी है, इसकी 3 आईडी है, जो हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की आती है। अब जी। ये आईडी यहाँ पर मेरे पास मुख्तलिफ स्टूडेंट आएंगे। अब लाइक एक स्टूडेंट आ रहा है जुबैर, एक स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है हसन, एक स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है उमैर।
तो इस तरह से मेरे पास स्टूडेंट चलते जा रहे हैं। तो मैं आगे इनको एक उनकी जो फी का एक कॉलम बनाऊं और उसके अंदर फी की आईडी दूं कि इसको 1 आईडी देनी है, इसको भी 1 आईडी देनी है, इसको 2 देनी है या 3 देनी है। इस तरह से हम उस टेबल की इसके अंदर आईडी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ठीक हो गया। कि हमारा जो डाटा है वो वेल स्ट्रक्चर्ड रहता है और आगे जाकर बड़े इदारे में इसी तरह का डेटाबेस अलाउड किया जाता है। अगर आप कहो कि मैं एक ही टेबल में सब कुछ बना दूं तो वो अलाउड नहीं किया जाता। उस तरह के बंदे को वो रखते ही नहीं है, बल्कि उसको फारिग कर देते हैं। जी। अब हम बात साथ साथ हम बार बार हमने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है, रिलेशनशिप्स। अब हम उस रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं कि रिलेशनशिप्स होते कितनी तरह के हैं। अब अगर मैं रिलेशनशिप को बताने में बैठूंगा तो वो काफी डीप बातें हैं और कई तरह के होते हैं। इतना हमें ज्यादा डीप जाने की खपने की जरूरत है नहीं। हम सिंपल वर्ड्स में देख लेते हैं। हमारे पास कुछ तरह के जो होते हैं, एक होता है मैनी टू मैनी, एक होता है 1 to many, एक होता है मैनी टू वन, एक होता है 1 to 1। ये हमारे पास कुछ 4 किस्म के मेन जो है रिलेशनशिप्स होते हैं। जी। अब हम इनको समझना शुरू करते हैं। हम छोटी छोटी एग्जांपल्स लेंगे। तो वो एग्जांपल थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। ज्यादा इसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कि हमें पता हो कि ये रिलेशनशिप्स क्या हैं। अगर ज्यादा बड़े लेवल पे आप जाते हो, मॉडल्स के साथ काम करते हो, तो मॉडल्स जब आप अपने लारावेल के अंदर या नोड के अंदर मॉडल्स क्रिएट करोगे तो वहां पर इन रिलेशनशिप्स का पता होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब मैनी टू मैनी का जो मतलब है ना, वो ये है कि हमारे पास 2 टेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास है टेबल 1, एक मेरे पास है टेबल 2। अब मेरे पास 2 टेबल है। अब ये टेबल समझ लो मेरे पास डेटाबेस के टेबल है। अब होगा क्या? अब मेरे पास जो टेबल 1 है वो सपोज कर लो कि मेरे पास आ जाता है। मैनी टू मैनी में आपको मैं एग्जांपल दूं अगर, बल्कि वो एग्जांपल ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। चले आसान एग्जांपल आपके लिए मैं ढूंढता हूँ, ठहरे। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एग्जांपल इन रियल लाइफ। ठीक है। Model of the girl, but let's see. हम्म अब ये जो एग्जांपल है ना, हम इसको ही देख लेते हैं। इस तरह से हम बाकी एग्जांपल भी साथ साथ लेते जाएंगे। आसान आसान है, वो ज्यादा खपने नहीं पड़ेगा हमें एग्जांपल के चक्कर में। ये एग्जांपल है। अब इसको मैं बताता हूँ वो कहना क्या चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो गाड़ियों बनाने वाली कंपनी है ना, वो जी। एक, मतलब कि एक गाड़ी के वो कई मॉडल्स बना सकती है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। लेकिन क्या होता है कि जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं वो एक मॉडल नहीं बना सकती। अब फॉर एग्जांपल, जी। अगर होंडा सिटी 2019-2020 का मॉडल होंडा वालों ने बना दिया है, सुजुकी वाले वो सेम मॉडल नहीं बना सकते। ठीक है। जी। तो ठीक हो। इस तरह से हमारे पास मैनी टू मैनी का रिलेशन है कि काफी गाड़ियां, उनके काफी तरह के मॉडल हो सकते हैं। ठीक है, होंडा एक तो नहीं बनानी ना उन्होंने, काफी गाड़ियां उनके जी। काफी मॉडल हो सकते हैं। लेकिन अ, काफी बनाने वाले एक ही मॉडल को नहीं बना सकते बार बार। वो एक ही बनाने वाला ठीक एक है। मॉडल को बना सकता है, और वो एक बनाने वाला चाहे तो एक मॉडल को रिपीट कर सकता है। जाहिर ही बात है। और 2020 में एक गाड़ी तो लॉन्च नहीं करेगा वो कुछ 10-15 गाड़ियां, 20-40 गाड़ियां लॉन्च करेगा कि बिके। तो इस तरह ये काम होता है। ये हमें चलो मिल गई मैनी टू मैनी की
एक एग्जांपल। इसी तरह वन टू मैनी, जिस तरह एक बंदा जो है उसके पास एक से जायद कोई वसाइल हो सकते हैं। अब जिस तरह आपको कोई फॉर्म दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है या साइकिल है। अब आपके पास गाड़ी जी भी हो, मोटरसाइकिल भी हो, तो आप एक ऑप्शन को चूज नहीं करोगे बल्कि मल्टीपल ऑप्शंस को चूज करोगे। आप एक हो लेकिन आपके पास जो ट्रांसपोर्ट है वो दो हैं, गाड़ी भी है और मोटरसाइकिल भी है। तो ये हमारा वन टू ठीक मैनी का हो रिलेशन बन गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम मैनी टू वन, मैनी टू वन, अब ये अगर रिलेशन देखें तो इसी रिलेशन को हम उल्टा करते हैं। अब हम इस पे क्या बात करते हैं, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इसमें जो आपको सबसे आसान एग्जांपल मैं दूं तो हम्म, वो एग्जांपल लंबी हो जाएगी, ठहरे आप, इसके लिए भी मैं आपके लिए आसान एग्जांपल ही निकाल देता हूँ। मैनी टू वन, एक मिनट, ये वाली एग्जांपल रिपीट हो जाएगी, मैं चाहूँ थोड़ी सी नई एग्जांपल आ जाए। मैनी टू वन, इसकी खुद ही देता हूँ आपको एग्जांपल। अब जिस तरह ना हमने ऊपर बात की थी मैनी टू मैनी वाली, जी कुछ उसी एग्जाम्पल को अगर आप सोचो तो वो ये है कि होंडा जो है, होंडा जो कंपनी है, इसके पास सिविक भी है, इसके जी पास सिटी भी है, बीआरवी भी है, इसी लेकिन तरह और गाड़ियां भी इसके पास हैं। तो जी इतनी सारी गाड़ियां जो हैं, इन सब का इस होंडा के साथ जो रिलेशन बनेगा वो मैनी टू वन का है। होगा जी ठीक हो गया। इसकी भी एग्जांपल हमें समझ आ गई। बाकी रहेगी वन टू वन। तो वन टू वन का सबसे आसान जो एग्जांपल है ना, वो ये है कि आप यानी कि मोहम्मद जुबैर, आपका जो सीएनआईसी है ना वो सिर्फ आपका ही होगा। आपका जी सीएनआईसी किसी को और नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब आपका और आपके सीएनआईसी का जो रिलेशन है वो वन टू वन का है। ठीक हो गया। ठीक हो गया ये तो हमें समझ आ गई कि ये रिलेशनशिप यहाँ पे बने हुए हैं, कैसे क्या क्या होते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि डेटाबेस के अंदर इन रिलेशनशिप्स को बनाया कैसे जाता है। अब वो तो जाहिर बात है, डेटाबेस में मैं आपको करके दिखाऊंगा, वो आज शायद मैं ना दिखाऊंगा आपको, आज सिर्फ मैं आपको कहूंगा कि इसको समझना है आपने वीडियो देखकर। वो जो हमारे डेटाबेस के अंदर रिलेशनशिप्स बनाना कैसे है वो तो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, पर इसका फायदा हमें और क्या होने वाला है। हमने जी जरूरी तो चीजें देख ली कि हम बनाते क्यों हैं, लेकिन इसके बनाने के साथ हमें एक छोटा सा फायदा भी होता है। अब वो फायदा ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास, कल हमने खाता ऐप के बारे में पढ़ा था। ठीक है। जी अब उस खाता ऐप में हमारे पास सपोज करो दो टेबल थे। जैसा मेरा वो एक खाता ऐप थी, इसके अंदर मेरे पास जो टेबल्स थे वो थे, एक टेबल था मेरे पास यूजर्स का और एक टेबल था मेरे पास समझ लो खाता का, या कह लो कि इसको कह लेते हैं हम, चलो खाता ही कह लेते हैं फिलहाल। खाता जिसमें इनकम और एक्सपेंस हमने मैनेज करने थे। अब हमने जी कल पढ़ा था कि खाता के अंदर या तो इनकम भी आ सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है, और जिस कस्टमर का वो होगा उस कस्टमर की यूजर आईडी हम इस यूजर्स के टेबल से इसमें ऐड करवा देंगे। ठीक है। जी अब अगर एक चीज हमारे जहन में आती है कि रिलेशनशिप तो यहां भी हम बना रहे हैं, अब हमने किया क्या, हमने यूजर्स के टेबल के अंदर से एक यूजर वो डिलीट कर दिया, वो कस्टमर डिलीट कर दिया जिसका कुछ खाता यहाँ पे पड़ा हुआ था। अब उस जी खाते का क्या बनेगा, वो खाता तो कहीं का नहीं रहा।
तो वो यहाँ से यूजर ही नहीं है, वो यूजर आईडी यहाँ से जो यूजर आईडी वो यहाँ पे कैच करवाता है वो ही नहीं है, तो वो तो एरर आ जाएगा। अब मैं हाँ शॉपकीपर हूं, मैंने अपनी ऐप चलाई, उसने खाता के टेबल में देखा कि आपके अगेंस्ट ये यूजर है, उसने मुझे दिखा दिए, मैंने उसको ओपन किया, अब वो यूजर ही नहीं आ रहा तो उसका खाता भी नहीं आ रहा मेरे पास। नहीं आएगा जी। ठीक है। तो हम जब डेटाबेस के अंदर रिलेशंस बनाते हैं ना, तो फिर हम डेटाबेस के अंदर रिलेशंस बनाते वक्त जो है उसको वो इस तरह से सेट करते हैं कि अगर मैंने यूजर को डिलीट किया तो खाता भी उड़ा दो। ठीक एक हो तो ये तरीकेकार है। दूसरा, ये इतना नहीं इस्तेमाल होता आजकल की डेट्स में, खास तौर पे कि अगर मैंने फलां किया तो फलां कर दो, इसको मेरे ख्याल में, मुझे लफज अगर मैं इसको मिस्टेक ना कर रहा हूँ तो कैस्केड कहते हैं मेरे ख्याल में, मैं देख लेता हूँ। हाँ, कैस्केड ही कहते हैं इसको, मेरे ख्याल में इसको कैस्केड ही कहते जी। हैं। अच्छा, इसको बाद में देख लेते हैं, कैस्केड ही इसको कहते हैं। खैर, तो अब हमारे, ये तो हमें समझ आ गई कि अगर मैं यूजर उड़ाऊंगा तो उसका खाता भी खत्म हो जाना चाहिए, उसका खाते का कोई लेना जी। देना नहीं है। अब एक और यहाँ पे जो आजकल का दौर है वो ये कि वो उड़ाते नहीं है, उसको छोड़ देते हैं, इतना इस पे ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन हमने क्यूरी अगर लगाई हुई तो हमें एरर आएगा। हमने जॉइन लगाना है, हमने दो टेबल्स का जब आपस में ताल्लुक बनाना है तो उनको जॉइन लगाना है। अब जॉइन हमारे पास काफी तरह का होता है, जिसमें हमारे पास इनर जॉइन, आउटर जॉइन, उसके बाद और हमारे पास होता है, एक तो पूरा ही जॉइन होता है, और भी इसमें होते हैं, हम डब्ल्यू थ्री स्कूल पे चले जाते हैं सीधे। लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, और फुल आउटर जॉइन, ये काफी तरह के इसमें जॉइंस होते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो ज्यादा डीप अभी हम जाएंगे नहीं। तो इसको ज्यादा डीप मैं आपको तब लेके जाऊंगा जब हमें इसकी जरूरत होगी, और मे बी कि हम वो लारावेल जब शुरू करेंगे तब उसको करेंगे। जी। जॉइन जो है, इसमें करना ये होता है कि हमने फॉर एग्जांपल कुछ डाटा जो है किसी और टेबल से उठाना है, और हमने सेलेक्ट की क्वेरी किसी और टेबल पे लगानी है। तो तब हम उसको बताते हैं कि भैया इनर ज्वाइन कर दो या आउटर ज्वाइन कर दो फलां टेबल के साथ, ताकि उधर का डाटा भी इतना आ जाए। अब इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन में फर्क भी कुछ होता है कि इनर ज्वाइन जो होता है ना आपका, वो जी। वो सिर्फ तो सिर्फ वही डाटा देगा जिसमें आपकी वैल्यू मैच करेगी। अब फॉर एग्जांपल आपने इनर ना भी लिखो, अकेला ज्वाइन लिख दो, तब भी इनर ज्वाइन ही लगता है क्यूरी के अंदर। फॉर एग्जांपल, ये पूरा सिंटेक्स नहीं है लेकिन मैं एग्जांपल लेके लिख रहा हूँ, सेलेक्ट फ्रॉम खाता, और आगे हमने लगाना है ज्वाइन, सेलेक्ट फ्रॉम खाता ज्वाइन यूजर्स, ये यूजर्स के टेबल का नाम है यूजर, और ये खाता खाते के टेबल का नाम है यूजर्स, वेयर खाता डॉट। अब मैंने बताना है कि इस टेबल की आईडी, ठीक है, खाता डॉट आगे उसकी जी। प्राइमरी की जो आईडी थी उसका कॉलम का नाम, आईडी खाता डॉट आईडी इज इक्वल टू यूजर्स डॉट आईडी। लेकिन मुझे खाता की आईडी नहीं, बल्कि खाता के अंदर से मुझे यूजर आईडी, या हमने बनाई थी कस्टमर आईडी, जो भी हमने बनाई होगी, खाता की कस्टमर की जो आईडी जहां पर यूजर आईडी मैच करेगी वो हमने सेलेक्ट करवाना है। ठीक हो गया। ठीक हो।
जी इस तरह से ये ज्वाइन काम करता है। ये सिर्फ हमें वो डाटा रिटर्न करवाएगा जहां पर यूजर की आईडी और खाता आईडी आपस में मैच कर रही होगी, खाता खाता की कस्टमर आईडी। अब हम बात कर लेते हैं, जब हम इसको एग्जांपल लेकर करेंगे तो आज से कुछ दिन, वो हमें 2-3 दिन लग जाएंगे उसमें, तो तब हम देखेंगे कि कैसे काम कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन की। ये सारा रिकॉर्ड आपको बता देगा लेफ्ट टेबल, यानी कि हम जो लेफ्ट पे रखेंगे उसकी क्यूरी के, वो मैं लेफ्ट पे मतलब ये नहीं है कि हम उसको उठा के लेफ्ट पे रख देंगे। जो लेफ्ट लिखने से पहले हम रखेंगे वो मीन्स के हमारा जो लेफ्ट टेबल होगा उसका तो सारा डाटा पकड़ लेगा, लेकिन जो जी दूसरा राइट वाला टेबल होगा उसमें सिर्फ तो सिर्फ मैच डाटा पकड़ेगा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इशू ये आ जाए कि हमने इसमें इनर जॉइन तो लगा दिया है, ये सिर्फ मैच डाटा पकड़ रहा है। अब अब ये हो जाए कि यूजर्स में वो आईडी नहीं है और खाता में वो आईडी पड़ी है, तो वो डाटा हमें रिटर्न नहीं करेगा। ये मसला नहीं, लेकिन ये अच्छी चीज है। ये इसका फायदा है जो मैं आपको बता रहा था कि ज्वाइन ये काम करेगा, हमें वो डिलीट नहीं करवाना पड़ेगा, खाता वो शो ही नहीं करवाएगा अगर यूजर ही नहीं होगा उसका। ठीक है। ठीक हो गया। तो लेकिन लेफ्ट जो आउटर ज्वाइन होगा ना, लेफ्ट ज्वाइन जिसको आउटर ज्वाइन का लेफ्ट पार्ट कहते हैं, यानी कि ये वाला, इसमें जी टेबल वन अगर सपोज करो, जहां पे अगर आपको नजर आ रहा हो टेबल वन जो है हमारे पास, ये जो ग्रीन पार्ट है जी ये तो जी सारा उसने टेबल वन से डाटा पकड़ लिया। फॉर एग्जांपल उसने खाता के टेबल से सारा डाटा पकड़ लिया और यूजर्स के टेबल से सिर्फ वो डाटा पकड़ा जो मैच कर गया। खाता के टेबल में ठीक सारी हो गया। आईडीज आ गई, और वो मैच ना भी कर रही हो खाता के टेबल से, वो भी वहां पे आ गई, लेकिन यूजर के टेबल से सिर्फ वो डाटा आया जहां पर खाता के टेबल में कस्टमर आईडी मैच कर रही थी। राइट ज्वाइन में ये ठीक चीज हो उल्ट है कि यूजर्स का टेबल का सारा डाटा आ गया, लेकिन खाता के टेबल से सिर्फ वो डाटा आया जहां पर यूजर्स और कस्टमर आईडी मैच करी। ठीक है। जी फुल आउटर ज्वाइन में सब कुछ ही आ जाता है, दोनों टेबलों से सो बिस्मिल्लाह करता है, कहीं मैच मुझ का कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ आ जाता है। ठीक है। ठीक हो। ये थे सिंपल वर्ड्स में आपके जॉइंस। इनकी क्यूरीज जो है आपने W3 स्कूल पे आके यहाँ पर ये क्यूरीज लिखी हुई हैं, ये आपने जी जी समझनी है, और यहाँ पर ट्राई इट योर सेल्फ को क्लिक करना है, और यहाँ पे मुख्तलिफ क्यूरीज को आप चेंज करके चला चला कर देख सकते हो। ठीक है। ठीक हो। अच्छा, अब जो हम कल की क्लास में देखेंगे जो चीज, वो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। वो ये हम देखने वाले हैं, बल्कि ये चीज से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। अभी हमने PHP माई एडमिन के अंदर जाकर रिलेशन बनाना होता है। अब वो रिलेशन जी बनेगा किस बेस पर? हमें पता है कि हमारे पास एक प्राइमरी की होती है। अब प्राइमरी की क्या है? जो हमारी आईडी होती है ऑटो इंक्रीमेंट, आटे क्रीम है जी। वो हमारी प्राइमरी की है। अब हम चाहे प्राइमरी की किसी और को भी बना सकते थे जो अपने आप को रिपीट ना करे, वो हमारी प्राइमरी की हो सकती है, लेकिन हम आईडी को बनाते हैं ताकि फ्यूचर हमें आसानी मिल सके। अब जी हमारे पास एक की आती है, उसका नाम होता है फॉरेन की। अब ये फॉरेन की का क्या काम है? ये हमारे रिलेशन, जो जितने भी रिलेशंस बनेंगे उनमें बहुत अहम किरदार अदा करेगी। अब मैं आपको ना एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ, पता नहीं अब आपको पॉलिटिक्स का शौक है या नहीं है, तो मुझे भी नहीं, लेकिन हर कंट्री का ना एक फॉरेन मिनिस्टर होता है जो दूसरे मुल्कों के साथ राबता कायम रखता है, उनका हाल चाल पूछता रहता है, उनको अपना हाल बताता रहता है, ताकि पता चलता रहे कि हम भी जिंदे हैं, हम भी जाग रहे हैं, और हमारी भी कोई अहमियत है। तो फॉरेन लेवल पर बाकी मुल्कों को हमारा जो एक कह लो कि पाकिस्तान की शक्ल दिखाई जाती है, वो फॉरेन मिनिस्टर की जानी से दिखाई जाती है। जितना भी बाहर का काम होता है वो फॉरेन मिनिस्टर करता है। कुछ जी उसी तरह ये फॉरेन की जो है ना, ये अपने टेबल की फॉरेन मिनिस्टर बन गई है। हम
फॉरेन की जब बात करते हैं तो अब फॉर एग्जाम्पल हमने खाता का हमारा टेबल था, खाता के टेबल के अंदर हमने एक कॉलम बनाया था जिसका नाम था कस्टमर आईडी। अब वो जी। कस्टमर आईडी का जो कॉलम था ना, वो फॉरेन था, उसका फॉरेन की थी। ठीक हो गया। जी। वो फॉरेन की थी। वो जो हमने खाता के टेबल के अंदर वो कस्टमर आईडी के नाम से कॉलम बनाया, वो फॉरेन थी, फॉरेन की थी। और उस फॉरेन की मदद से वो यूजर्स के टेबल में आपस में ताल्लुक कायम कर सकते थे। ठीक जी। हो गया। ये ठीक हो। तीन सिंपल वर्ड्स, लेकिन इसको जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तब ज्यादा आपको समझ आती रहेगी। और इसको हम प्रैक्टिकली ज्यादा तब भी करेंगे जब हम लारावेल की तरह मूव ऑन करेंगे। अभी कुछ ना कुछ तो मैं पार्ट करवाऊंगा आपको कल के लेक्चर में भी, लेकिन ये कि हम इसको तब ज्यादा फोकस करेंगे जब हम लारावेल की तरफ जाएंगे। हाँ, अब हमने ये तो चलो मैंने आपको आज रिलेशनशिप वगैरह पढ़ा दिए। अब आगे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने अब आगे चलना कैसे है। हम दोबारा से अब अपनी चीजों को एक बार रिपीट करेंगे। रिपीट हमने ऐसे करना है कि पहले हमने सिंपली HTML सीख ली, CSS सीख ली, JS सीख ली, jQuery सीख ली, हमने बूटस्ट्रैप सीख ली, हमने उसके बाद PHP सीखी, हमने MySQL सीखी। हमने ये सारी जो मेन लैंग्वेजेस थी ना, इनको हमने बेसिक बेसिक इनका सीख लिया है। ठीक है। जी। हमें आइडिया हो गया है कि ये सारी लैंग्वेजेस चल कैसे रही हैं, इनमें फंक्शन कैसे बन रहा है, कैसे कॉल हो रहा है, सब कुछ हमें पता चल गया है। अब फुल स्टैक डेवलपर, क्योंकि आपको हमने बनाना है फुल स्टैक डेवलपर। अब फुल स्टैक डेवलपर जो है वो फ्रंट एंड भी बहुत अच्छा बनाता है, वो बैक एंड भी बहुत अच्छा बनाता है, वो डेटाबेस भी बहुत अच्छा बनाता है। एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर अच्छा बनाने वाले की भी मार्केट में बहुत अहमियत होती है। तो अगर आपने फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो सारी चीजों को आपको बड़ा अच्छा तरीके से आना चाहिए। हमने मूव ऑन करना है अनकरीब लारावेल पर, लेकिन उधर तक जाने से पहले अभी मंजिलें हैं और बहुत। जी। हमने HTML, CSS, JS, jQuery और बूटस्ट्रैप को रिपीट करना है। अब उसको रिपीट जो हम करेंगे वो कुछ इस तरह से करेंगे कि पहले सिर्फ हम गुजारे लाइक काम कर रहे थे, लेकिन अब हमने प्रोफेशनली किस्म से काम करके देखना है कि अगर हमसे कोई क्लाइंट कुछ चीज मांगे तो हमने उसको वो चीज बनाकर कैसे देनी है, एक जी। कोर PHP के अंदर। क्योंकि अभी तो हमने टोटे टोटे करके सारा कुछ सीख तो लिया। हमने PHP भी सीख ली, डेटाबेस सीख ली, फिर डेटाबेस को एजेक्स के साथ भी करना सीख लिया। सब कुछ हमने सीख तो लिया है, लेकिन अभी जो है ना वो कोई वेल अलाइंड नहीं हुआ। और हमारा डिजाइन तो वैसे ही काफी बुरा था। तो अब हमने इन चीजों को बेहतर तरीके से करना है। और इनमें मैं आपको काफी सारी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं, वो हम करेंगे। हम कुछ बनी बनाई टेम्पलेट्स उठाएंगे और उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है हम वो देखेंगे। फिर हम कंप्लीट डैशबोर्ड की तरफ भी जाएंगे, डैशबोर्ड भी बनाने का सीखेंगे। और लारावेल पे जाने से पहले एक पूरा हफ्ता, तकरीबन 1 या 2 हफ्ते आपको मैंने सिखानी है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस सिखाने का मकसद आपको ये होगा कि हर क्लाइंट जो आता है उसका बजट 40-50 हजार, 60 हजार, 70 हजार नहीं होता। उसको चाहिए सिंपल वेबसाइट होती है। लेकिन अगर आप कोडिंग के साथ इनके साथ बनाने लोगोगे वेबसाइट, तो जाहिर बात है आप कहोगे कि यार मेहनत लगनी है, कोई 30-40 हजार दे मैनू, कोई 20-25 हजार दे मैनू। मतलब 20-25 हजार एक सिंपल PHP वेबसाइट बनती है। जी। लेकिन वो बंदा कहता है यार तू मेरे को 10-15 हजार चे बना दे, मेरा इतना बजट नहीं हैगा। तो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस क्यों आया, वर्डप्रेस से क्या क्या हो सकता है, किस तरह हो सकता है, वर्डप्रेस का आपको बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल में बनाऊंगा इंशाल्लाह, जिसमें 2 से 3 हफ्ते हमें लगेंगे लेक्चर में। और उसमें
ये होगा कि कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसका कम बजट होता है, आप उसको वर्डप्रेस पर बनाकर दे सकते हो। हत्ता कि मैं आपको इतना वर्डप्रेस सिखा दूंगा, क्योंकि मैंने कोई 5-4 साल वर्डप्रेस पे काम किया है, तो इतना तो मुझे इसका आइडिया हो गया कि ये काम कैसे कर रहा है, इसमें क्या क्या पंगे हैं, किस तरह इसमें जुगाड़ लग सकते हैं। तो सारी चीजें मैं आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स के तौर पे बताता जाऊंगा साथ साथ। उससे ये होगा कि आप उस बंदे को जैसी भी वेबसाइट चाह रहा होगा वर्डप्रेस के ऊपर भी बनाकर दे सकते हो, अगर कोडिंग में इतना टाइम ना हो तो। ठीक है। जी और वर्डप्रेस के बाद में आप लेक्चर्स भी दे सकते हो, आप एज अ टीचर भी जा सकते हो, जिसमें आप वर्डप्रेस और HTML CSS जो कुछ आप सीखो ये आप आगे सिखा भी सकते हो। इस तरह से भी आप अपना प्रोफेशन चला सकते हो। ठीक है। जी। तो ये चीजें हैं, बाकी आपका कोई सवाल है तो मुझे बताओ। ठीक होगा ठीक हो इंशाल्लाह। गया। चलिए सही हो ठीक। गया फिर। ओके। अल्लाह हाफिज।